हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज़ के मेनली दो ही क्लासिफिकेशन है, पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज आते हैं और कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आते हैं। इस वीडियो में हम केवल प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री. It refers to economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods. यानी कि एक इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ना केवल गुड्स को बल्कि एनिमल्स की ब्रीडिंग एंड रेजिंग भी इसी में इंक्लूडेड होती है। इसके 3 कैटेगरीज होते हैं: प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज activities that are concerned with extraction and production of natural resources and reproduction of living organisms, plants, etc. are included in primary industries. इसको अगर सिंपल भाषा में हम समझें तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल्स में डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो इसकी एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन यही है दैट प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज दैट कलेक्ट और यूज नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स है, पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इसके वर्ड में ही समझ में आता है कि किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज दैट आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। यानी जेनेटिक इंडस्ट्रीज मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ही काम करती हैं ताकि उनको आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सके। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज। First point, extract or draw products from natural sources, supply some basic raw materials that are mostly products of geographical or natural environment. यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट करती है और फिर बाद में इन्हीं रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ जाके वो एक यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट हो जाए। इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड काफ़ी फेमस है। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनीज़ है। देन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जिसमें ओएनजीसी और सऊदी अरामको काफ़ी फेमस है। देन फॉरेस्ट्री, जिसमें जेके पेपर लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड काफ़ी फेमस है। इनके अलावा भी कई सारी कंपनीज हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में मोस्टली ब्रीडिंग एक्टिविटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की। एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज, फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर, जिसमें क्रॉप कल्टिवेशन होता है। इसमें रैलीज इंडिया, जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, वो इन्वॉल्व है। देन कम्स हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स पे काम होता है। इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वो है नामधारी सीड्स, जो कि इंडिया की हॉर्टिकल्चर सीड कंपनी है। देन सकाटा सीड्स, जो कि ग्लोबल लीडर है वेजिटेबल सीड्स में। देन कम्स एपीकल्चर, जो कि बी कीपिंग में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें कंपनीज़ जो है वो डाबर है, जो कि एक मेजर हनी प्रोड्यूसर है। देन एपिस इंडिया। फोर्थ एग्जाम्पल इज़ एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग होती है। कंपनीज इन्वॉल्व आर अमूल इंडिया, टाइसन फूड, जो कि यूएस बेस्ड है, सुगुना फूड्स, जो कि इंडिया बेस्ड है। देन कम्स पिसीकल्चर, जो कि फ़िश ब्रीडिंग और फार्मिंग में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें कंपनीज है अवंती फीड्स, जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, और सीटी फूड्स, जो कि थाईलैंड बेस्ड कंपनीज है। If you learned something from this video, please like it, share it, and do subscribe to my channel. Thank you very much.